हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? अभी सभी ठीक होंगे, अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे लॉकडाउन पीरियड को। 10th क्लास के एग्ज़ाम, मोस्टली एग्ज़ाम हो चुके हैं आप लोगों के। जो एग्ज़ाम बाकी हैं उसकी भी ऑलमोस्ट आप लोगों ने प्रिपरेशन कर ली होगी, और बहुत सारे बच्चों ने अपने आगे करियर के लिए भी प्लानिंग कर ली होगी कि मुझे किस फील्ड में जाना है। तो स्टूडेंट, मैंने पिछली क्लासों में आप लोगों को बताया था कि मैं मैथमेटिक्स को लेके डिस्कस किया था कि मैथमेटिक्स के अभी 2 पार्ट हो गए हैं, जिसको लेके मैं वीडियो लेके आया हूं अभी। और स्टूडेंट, मैंने जैसा भी कहा कि आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा कि मुझे किस फील्ड में जाना है। स्टूडेंट, अभी जैसा कि लॉकडाउन टाइम चल रहा है, लॉकडाउन फिर दोबारा से बढ़ गया है, लॉकडाउन 2 आ गया है। अभी आप लोगों के पास बहुत अच्छा टाइम है ये डिसाइड करने के लिए कि मुझे किस फील्ड में जाना है, और जाना है तो मुझे क्या करना है उसके लिए, और उसमें क्या क्या मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मुझे उसके लिए क्या करना होगा, क्या मैं उसमें अच्छा कर सकता हूं। ऐसे ना जाने कितने सारे क्वेश्चंस होते हैं। यहां जो अभी वीडियो देख रहे होंगे स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होगा कि मुझे अगर पर्टिकुलर फील्ड में जाना है तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा, मुझे कौन से सब्जेक्ट लेने होंगे। स्टूडेंट, आज भी हमारे 10th क्लास के पास करने वाले बच्चे, जो 10th क्लास में पास करते हैं, उसमें से 80% स्टूडेंट के जो सब्जेक्ट होते हैं उनको उनके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, या फिर उनके सराउंडिंग में जो उनके बड़े भाई बहन होते हैं या उनके रिलेटिव्स होते हैं, उनको देख के बच्चा डिसाइड करता है कि किसी, अगर हमने देखा हमारे पड़ोस में कोई भैया बहुत अच्छा इंजीनियर बन गया है तो हम डिसाइड कर लेते हैं हमें भी इंजीनियर बनना है। कोई डॉक्टर बन गया है तो हम सोचते हैं हमें भी डॉक्टर बनना है। यार, हमें पहले अपना कैलिबर देखना होगा, हमें यह डिसाइड करना होगा कि हम किस फील्ड में बहुत अच्छे हैं, और उसके बाद उस चीज को करने के लिए मुझे किस किस सब्जेक्ट की जरूरत है, वो सब्जेक्ट में चला सकता हूं या सकती हूं या नहीं। तो ये सब जानना बहुत जरूरी है। और इस सब से भी अलग जो स्टूडेंट ये डिसाइड नहीं कर पाते, अभी मैं ये भी डिस्कस करूंगा ये आप लोगों को कैसे चूज करना है। अगर स्टूडेंट ये भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं, उनके पेरेंट्स ही अगर डिसाइड करते हैं, तो अगर आपको एक डिसीजन दे दिया गया है, आपके पेरेंट्स चाहते हैं आपसे कि आपको इस फील्ड में जाना है, तो उस फील्ड में आप जाते हैं तो डेफिनेटली आपको उसमें सक्सेस होना ही है। अब उसमें सक्सेस कैसे हो, अगर आपका मन नहीं लगता। कई बार स्टूडेंट की एक कंप्लेंट आती है, स्टूडेंट अक्सर बोलते हैं 11th क्लास में सब्जेक्ट लेने के बाद जब 11th बीत जाती है, स्टार्टिंग में तो एक फुल मोटिवेशन के साथ आते हैं, लेकिन जब 11th बीत जाती है तब वो सोचते हैं यार ये तो गलत हो गया, मुझसे चल नहीं रहा है। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी सब्जेक्ट इजी और टफ नहीं होता। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं होता कि जिसे आप नहीं चला सकते। तो ये तो दिमाग से निकाल दीजिए फोबिया कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। जैसे बहुत सारी कंप्लेंट आती है, बहुत सारे मैंने स्टूडेंट को देखा है, कई बार टीचर्स के भी हमने इंटरव्यूज देखे हैं, तो बोलते हैं मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत बोरिंग है या नॉर्मल स्टूडेंट के लिए वो नहीं बना है। ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जो आज भी वो बोलते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, बशर्ते कि उसके पास एक सॉलिड रीजन होना चाहिए। वो किसी भी फील्ड में सक्सेस हो सकता है, उसके पास एक सॉलिड रीजन होना चाहिए, और उसके साथ साथ उसकी मेहनत होनी चाहिए। अब कई बार क्या करते हैं हम, मेहनत किस फील्ड में करें ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, यार उसको इंटरेस्टिंग बनाना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो पूरा देखना, पूरा देखने के बाद ही तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या क्या आपको बताने वाला हूं। कई बार क्या होता है, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले, किसी भी बात को सुनने से पहले हम डिसीजन ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा पूरी देखना वीडियो, ऐसे किसी सब्जेक्ट को लेके होता है जब सब्जेक्ट हमने अभी पढ़ा ही नहीं है, तो हम कैसे डिसाइड कर लेते हैं। हमारे सराउंडिंग में हमें कोई बता देता है यार ये सब्जेक्ट तो बहुत बेकार है, इसको आप छोड़ दो, ये चल नहीं पाएगा, जबकि उसके मेरिट और डिमेरिट अच्छे से हमें खुद पता भी नहीं होते। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट आपको खुद चूज करने हैं। और खुद चूज कैसे करें, जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक मूवी थी 3 इडियट। आमिर खान उससे कहता है, अपने फ्रेंड से कहता है कि तू इंजीनियरिंग क्यों कर रहा है। पापा ने बोला था कि इंजीनियरिंग करनी। उसे याद दिलाता है कि यार
तेरा तो कैलिबर, तू तो बहुत अच्छा है फोटोग्राफी में। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। फिल्म में यही बताने की कोशिश की गई थी कि इंसान को उसी फील्ड में जाना चाहिए जिस फील्ड में वो एक्सपर्ट है। लेकिन यहां मोस्टली स्टूडेंट को भी यही नहीं पता मेरा फील्ड क्या है, मैं किस में एक्सपर्ट हूं, क्योंकि हर दिन तो हमारी इच्छाएं बदलती हैं। किसी को देखा वो अच्छा कर रहा है, वो अच्छे पैसे कमा रहा है, उसके पास अच्छी गाड़ी है, बंगला है, मुझे इस फील्ड में जाना है। कल को कोई और दूसरा देखा, मुझे इस फील्ड में जाना है। तो फील्ड ही डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको अपने आप को मोटिवेट करना होगा। सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले आप अपने आप को मोटिवेट करिए। और मैंने भी एक बात कही, सॉलिड रीजन होना चाहिए यार तुम्हारे पास कि मैं ये क्यों करना चाहता हूं, और अगर मुझे ये बनना है तो इसे बनने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसको इंटरेस्टिंग बनाऊंगा। आप लोगों ने मूवी देखी होगी अभी सुपर 30, आनंद सर के ऊपर बनी हुई है। मैथमेटिक्स के टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे उन्होंने काम किए हैं, मैं उनको बहुत फॉलो करता हूं। उन्होंने एक बात कही कि हम बस रट रहे हैं, एक पढ़ाई को रटन विद्या बना दिया है। यार बहुत अच्छा कहा उन्होंने। जब तक हम उसे समझेंगे नहीं, डेली लाइफ से रिलेट नहीं करेंगे तो कैसे समझ में आएगा, और जब समझ में नहीं आएगा तो फिर मजा कैसे आएगा। तो मजा आना चाहिए, और उस मजे आने के लिए एक सॉलिड रीजन भी होना चाहिए, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं। चलिए मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूं। बहुत सारी हमारी समाज में बहुत सारी कहानियां होती हैं। एक 2 मिनट की कहानी है। जैसे ये मान के चलिए कि आप हैं, आप यहां खड़े हुए हैं, यहां कुछ बाउंसर्स हैं, WWE के फाइटर हैं, बहुत जबरदस्त फाइटर हैं, जिनका काम ही लड़ने का है, 6-6 फुट के हैं, और आप एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं। अगर आप किसी की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, आप अपने टीचर की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, या आपका कोई अच्छा दोस्त हो सकता है, क्लासमेट हो सकता है, आप उसके साथ बहुत क्वालिटी टाइम एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं। अब सोचिए कि अगर वो यहां खड़ा हुआ है, ये जो WWE के फाइटर हैं या बाउंसर हैं, वो इसे पीटने आए हुए हैं या इसको हर्ट करने वाले हैं, और आप यहां खड़े हुए हैं। आपका दोस्त आपसे डिमांड करता है, यार हेल्प मी। ध्यान रखिएगा, आप उसे बहुत प्यार करते हैं, आपका बहुत अच्छा दोस्त है, बट क्योंकि इनको आपने देखा ये 6-6 फुट के पहलवान हैं, तो डेफिनेटली आप यहां नहीं रुकोगे, अपने दोस्त की हेल्प नहीं कर पाओगे, आप यहां से भाग जाओगे, चाहे बाद में सॉरी बोलना पड़ जाए। क्योंकि यहां आपने दिमाग चलाया, खाली दिमाग चलाया, यार मैं 6-6 फुट के लोगों को कैसे पीट सकता हूं, इसको कैसे बचा सकता हूं, आप वहां से भाग जाएंगे। अगर इसी चीज में, इसी एग्जाम्पल में एक करेक्टर चेंज कर देता हूं मैं, यहां ये जो तुम्हारा दोस्त था, उसकी जगह ये तुम्हारी मम्मी है। ध्यान रखना, ये तुम्हारी मम्मी हो या तुम्हारी सिस्टर है। अब अगर तुमसे हेल्प मांग रही है और तुम्हें पता है कि ये इनको हर्ट करेंगे, यकीन मानिए स्टूडेंट, 99% आप वहां से नहीं भाग सकते। ये ब्लड रिलेशन है, एक अंदर से ह्यूमन टेंडेंसी है, फितरत है। आप कोशिश करेंगे, चाहे मैं मर जाऊंगा, चाहे मैं कुछ भी करूंगा, मैं यहां से नहीं भागूंगा, क्योंकि सॉलिड रीजन है आपके पास। अभी यहां आप दिल और दिमाग दोनों से सोच रहे हैं, आप दिमाग भी सोच रहे हैं और दिल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस रिश्ते से दिल के साथ साथ दिमाग चलाएंगे आप। अब डेफिनेटली इसको, और यकीन मानिए जब दिल और दिमाग दोनों साथ मिलकर हम सोचते हैं तो इनको जीतना कोई बड़ी बात नहीं होगा। चाहे आप कुछ भी करें, पत्थर मारें या उनकी आंख में धूल झोंक दें, कुछ भी करें, अपनी सिस्टर या मम्मी को लेकर, मदर को लेकर वहां से भाग जाएं, मतलब कोशिश ये रहेगी, आप उसमें सक्सेस हो जाएंगे। और ऐसा हो भी जाता है, कई बार देखा होगा आपने। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं स्टूडेंट, एक सॉलिड रीजन होना चाहिए आपके पास कि मुझे जहां जाना है वो मेरा फील्ड बहुत क्लियर होना चाहिए, मेरा टारगेट बहुत क्लियर होना चाहिए, और उसके लिए मुझे क्या क्या पढ़ना है वो मेरा बहुत क्लियर होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा टाइम चल रहा है आप लोगों के लिए, लॉकडाउन पीरियड है, घर में ही हैं आप, तो इस दौरान आप सब्जेक्ट को खुद डिसाइड कर लीजिए। देखिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले बहुत सारी वीडियोस डाल रहे हैं, तो जो वीडियोस डाल रहे हैं उनको देखने की कोशिश करो।
स्टूडेंट कई बार क्या होता है, जब हम लाइव क्लास ले रहे होते हैं तो वहां एक रीजन होता है हमारे पास, हम पढ़ रहे होते हैं क्लास में जाके, टीचर पढ़ा रहा होता है, मजबूरी होती है, टीचर ने क्लास में होमवर्क दिया है तो हमें ऊपर करके लाना है, लेकिन हमें खुद से पढ़ने का जब हम बोला जाए, वीडियो देख के पढ़ने को बोला जाए तो हमारा मन ही नहीं लगता। तो मन लगाने की कोशिश करनी है। ये सोचिए कि मुझे जिस फील्ड में जाना है यार, मुझे करियर बनाना है, तो मैं क्यों ना अभी से देखूं क्या मैं वो कर सकता हूं। अभी ये बहुत अच्छा टाइम है तुम्हारे पास डिसीजन लेने का, तो किसी दूसरे को देख के डिसीजन लेने की बजाय खुद डिसीजन लेना है स्टूडेंट। उसके लिए आप सब्जेक्ट को पहले पढ़ने की कोशिश करिए। चलिए, मैं आज आप लोगों को, मैंने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, मैथमेटिक्स लेके आया हूं। ऐसे ही आप जहां से भी मिल सकें, मैं ये नहीं कह रहा पर्टिकुलर हमारे चैनल से देखना है, किसी भी चैनल के थ्रू, मैथ्स भी आप किसी और चैनल के थ्रू भी देखिए, पर ये देखिए क्या मैं इसको कर सकता हूं। और एक वीडियो से डिसीजन नहीं लेना, बार बार देखिए वीडियो को, इसी वीडियो को बार बार देखिए और दूसरे वीडियो को बार बार देखिएगा जो मैं पढ़ाऊंगा, जब तक तुम्हें समझ में ना आ जाए। जब तुम्हें डिसाइड कर लिया है मुझे इस फील्ड में जाना है, तो सब्जेक्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करना है। और सब्जेक्ट तभी समझ में आएगा जब हम फुल मोटिवेशन के साथ, फुल जुनून के साथ, दिल और दिमाग के साथ भिड़ेंगे स्टूडेंट। तो देखते हैं, आज उसी को चैप्टर को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, क्योंकि लेक्चर बहुत हो चुका है, पहले भी मैं लेक्चर दे चुका था। अब हम बस, मुझे बताना था कि आपके पास एक सॉलिड रीजन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट को लेके। आप आर्ट्स में जाते हैं और मैंने बता दिया था कि ये मैथ्स कितना इंपॉर्टेंट है। आप बहुत टफ वाला मैथ नहीं पढ़ सकते हैं, तो मैथ्स को अब दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक कोड 041 जो पुराना मैथ था, और ये आया हमारा न्यू मैथ्स 241, ये इसका कोड है अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो अभी हमारा चैप्टर चल रहा है जो कॉमन चैप्टर है स्टूडेंट, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। और एक बात याद रखिएगा, अगर बच्चों के पास बुक नहीं है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से फर्स्ट चैप्टर आपके पास पहुंच जाएगा, आप मोबाइल पे उसमें देख सकते हैं। उसकी आज 1.2 एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ सेट्स। तो जिन बच्चों ने सेट्स नहीं पढ़ा था, एक बार मैं ओवरव्यू दे देता हूं फटाफट से आप लोगों को कि सेट्स था क्या। सेट्स सारे बच्चे जानते हैं ना, आप लोग सबने पढ़ा था। सेट्स का मतलब होता था ग्रुप, समुच्चय, किसी भी चीज को कलेक्ट करना। जैसे आप लोग आजकल अब घर में ही हैं, तो आप लोगों की जो फैमिली है, मम्मी पापा, ये सारे मिलके एक साथ बैठे हुए हैं घर में, तो ये जो पूरा मेंबर है घर के, ये भी क्या है, सेट है। आप लोगों की जो ड्रेस हैं अलमीरा के अंदर रखी हुई हैं, वो कलेक्शन ऑफ ड्रेस क्या है, एक सेट है। तो कुछ भी कलेक्ट करना, ऐसी चीज कलेक्ट करना जिसको सब माने। ड्रेस को सब ड्रेस बोलते हैं, ये मेरी शर्ट है तो सब उसको शर्ट ही कहेंगे, कोई बाइक नहीं कहेगा। तो कहने का मतलब यूनिवर्सल होना चाहिए, ऐसा मैंने बताया था। तो आज स्टूडेंट हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेट्स। टाइप ऑफ सेट्स में भी बहुत सारे होते हैं, बट फिलहाल हम लोग जो आपके एनसीईआरटी में, पहले मैं एनसीईआरटी की बात करूंगा, घबराना नहीं है, थोड़ा थोड़ा एक छोटे छोटे टारगेट बनाने हैं, और छोटे छोटे टारगेट बनाएंगे तो डेफिनेटली आप लोग समझ में आएगा और सक्सेस भी होंगे स्टूडेंट। बस प्लीज रिक्वेस्ट आपसे, पर डे थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, और जो एक्सरसाइज दी जाए उसको पर डे करते जाइए। यकीन मानिए हर बच्चे को समझ में आएगा। जो बच्चा आर्ट्स में जाना चाहता है उसको भी समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके। जैसे ही आप 12th करने के बाद अगर एंट्रेंस की तैयारी करेंगे गवर्नमेंट जॉब के लिए, या आफ्टर ग्रेजुएशन, बहुत काम आने वाला है ये। तो देखिए जरा, टाइप ऑफ सेट में सबसे पहले आता है स्टूडेंट नल सेट। नल सेट, और इसको कुछ टीचर वॉइड सेट भी बोलते हैं, और इसको हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। एम्प्टी सेट, नल सेट कहिए, वॉइड सेट कहिए, या एम्प्टी सेट। जैसा कि नाम से पता लगता है, नल सेट, सेट का मतलब मैंने बताया था ग्रुप, कलेक्शन। नल का मतलब होता है खाली, वॉइड खाली। जैसे अगर आप किसी कमरे में बैठे हुए हैं 5 लोग, तो 5 लोगों का एक सेट है, काम खत्म हो गया, वो रूम को खाली करके आप चले गए, रूम खाली है, नल सेट। तुम्हारा बैग है, बैग के अंदर किताबें रखी हुई हैं, तो एक सेट है, किताबें निकाल के बाहर रख दी, बैग को धो के सुखा दिया, बैग खाली है अभी, नल सेट। तो ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। तो स्टूडेंट, नल सेट क्या होते हैं? वो सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, तो उसे हम नल सेट बोलते हैं। तो शायद थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया होगा, बस इसलिए मैं बोल रहा हूं, बार बार सुनना है, पढ़ना है, सब क्लियर हो जाएगा। तो जैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 5 से, और कुछ टीचर इसको
करली ब्रैकेट से, मैंने बताया था सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम करली ब्रैकेट से, इससे भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कई बार स्टूडेंट सोचते हैं भाई चलो मैं दोनों को मिला देता हूं, ऐसा नहीं करना, इसका कोई मीनिंग नहीं होता, ये हमारा नल सेट नहीं होता स्टूडेंट। तो ध्यान रखिएगा, या तो आप 5 लिखेंगे या ये लिखेंगे। तो नल सेट के लिए आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, सर वो सारे सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा नल सेट कहलाएगा। जैसे अगर मैं कहूं ए कोई सेट है x सच दैट x, आपको याद होगा ये सेट बिल्डर फॉर्म, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये क्या है, नेचुरल नंबर है, वेयर जहां 5 से ग्रेटर लेने x। अगर मैं बात इतनी करता तो नल सेट नहीं है, 5 से बड़े नेचुरल नंबर तो बहुत सारे क्या होंगे, 6-7 हो सकते हैं, पर मैं ध्यान रखो मैंने क्या बोला, 5 से बड़ा हो बट छोटा हो 3 से। क्या ऐसा कोई नंबर है जो 5 से बड़ा है और 3 से छोटा है, नहीं है, तो ये क्या है, नल सेट है। नल सेट क्या, ये क्या होगा स्टूडेंट, नल सेट, यानी इसमें ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा। तो वो सारी चीजें नल सेट होती है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। अगर मैं आपसे कहूं ऑड नेचुरल नंबर, ऑड ध्यान रखना, ऑड नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नंबर कौन से होते हैं, 1, 3, 5, चलो ये तो अगर बोलता तो ये तो सेट है, पर उसने साथ साथ क्या बोल दिया कि जो 2 से डिविजिबल हो। क्या कोई 2 से डिविजिबल है, तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं होता, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, नल सेट। तो इसको क्या बोलेंगे हम, नल सेट है। तो ऐसे अगर पूछा जाएगा आप लोगों से तो बता सकते हैं नल सेट क्या होता है। इसके बाद स्टूडेंट दूसरा टॉपिक आता है हमारा फाइनाइट सेट। फाइनाइट जैसा कि नाम से पता लगता है, फाइनाइट सेट मतलब जिनको गिना जा सके, यानी जिनको हम काउंट कर सकते हो। अ सेट हैविंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी ऐसे सेट जिसके अंदर काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, उसके एलिमेंट्स को हम गिन सकते हैं। वो सारे सेट जिसके एलिमेंट को हम गिन सकते हैं, जिसकी कोई सीमा हो, जिसकी कोई लिमिट हो, जिसकी कोई हद हो, मतलब हैविंग एंड पॉइंट, लास्ट हो कहीं ना कहीं। जैसे आप लोगों के सबके घर में मेंबर्स कितने हैं, काउंट कर सकते हो ना स्टूडेंट, तो क्या है, फाइनाइट सेट है। मुझे तो मेरे सराउंडिंग में जितने भी हैं, मेरे लिंक में जितनी भी हैं, वो सभी काउंटेबल हैं। चाहे भाई 10 लोग होंगे घर में, 15 होंगे, तुम में से कोई ऐसा तो नहीं है बच्चे जिससे मैं पूछूं कि भाई तुम्हारे भाई बहन कितने हैं, पता नहीं सर, जहां तक नजर जाती है भाई बहन गिन ही नहीं सकते, शायद ऐसा नहीं होगा। तो स्टूडेंट सबकी फैमिली क्या है, फाइनाइट सेट हैं। तो फाइनाइट क्या होते हैं, जिनको गिना जा सके, 1, 2, 3, अब तो जैसे सपोज मैं 100 पे जाके रुक गया, तो 100 क्या है, फाइनाइट है। जैसे मैं कहूं स्टूडेंट इन क्लास 11th इन योर स्कूल, तुम्हारे स्कूल में 11th में कितने बच्चे हैं, वो क्या है, फाइनाइट है, मतलब जिनको गिन सकें। याद रखिएगा स्टूडेंट, जैसे मैं बोलूं कलेक्शन ऑफ मंथ ऑफ द ईयर, साल के सारे महीने गिन सकते हैं, कितने होते हैं, 12 मंथ होते हैं, तो ये हमारे फाइनाइट सेट है। या अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट टोटल कितने होते हैं, 26, ये क्या है, हमारे काउंटेबल हैं, जिनको गिना जा सकता है, तो ये हमारे फाइनाइट सेट कहलाते हैं। ऐसे आता है स्टूडेंट इनफाइनाइट, एक आता है इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट मतलब जिसको गिना ना जा सके, अ सेट हैविंग अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी इतने एलिमेंट जिनको हम गिन नहीं सकते, ऐसे एलिमेंट, ऐसे सेट जिसके एलिमेंट को हम गिन नहीं सकते, दैट इज योर इनफाइनाइट सेट। जैसे बहुत सारी चीजें होती है जिनको हम गिन नहीं सकते, कलेक्शन ऑफ स्टार, तारे गिन सकते हैं क्या, शायद नहीं। देखिए स्टूडेंट ध्यान रखिए, मैं बहस करने वाले बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं। कोई बच्चा है फटाफट से बोलता है 3,525,000 गिन लो, उसे पता है कौन सा गिनने बैठ रहा है, तो ऐसी बात नहीं करेंगे। तो जिसको हम गिन नहीं सकते, कलेक्शन ऑफ स्टार, कलेक्शन ऑफ योर हेयर, सर के बाल, कलेक्शन ऑफ लीफ ऑन द ट्री, पेड़ पे पत्ते। स्टूडेंट इसी दौरान ना कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिनको ऐसा लगता है डबल मीनिंग बातें होती हैं, जैसे कलेक्शन ऑफ एनिमल ऑन द अर्थ। एनिमल ऑन द अर्थ, देखिए अगर काउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये इनफाइनाइट है, सारे एनिमल को आप गिन ही नहीं सकते ऑन द अर्थ। अर्थ छोड़िए, अपने सराउंडिंग के सारे एनिमल को आप गिन नहीं सकते।
आप एनिमल छोड़िए, सारे डॉगी अगर काउंट करने पड़े शायद नहीं काउंट कर सकते, लेकिन अगर हम स्पीसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कितने टाइप की प्रजातियां होती हैं तो शायद आप काउंट कर लेंगे। अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आप बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे स्पीसीज कितनी होती हैं, उसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। और अगर आप एक ऑर्डिनरी ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, तो आपके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन अगर कोई बाई चांस पूछ लेता है तो हम बोलेंगे बायोलॉजिकली ये क्या है, फाइनाइट, और इन जनरल बाय काउंटिंग ये इनफाइनाइट होगा। तो इस तरह से हम बता सकते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट। चलिए अगला इसी में आता है बच्चे इक्वल और इक्विवेलेंट सेट। एक आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होते हैं? इक्वल सेट का मतलब होता है टू सेट आर सेट टू बी इक्वल। ध्यान रखना, इक्वल और इक्विवेलेंस पढ़ाने वाला हूं स्टूडेंट। इक्विवेलेंस आप लोगों की बुक में नहीं लिखा हुआ है, बट इक्विवेलेंस और इक्वल में सिमिलरिटी होती है, बताता हूं आपको। इक्वल सेट क्या होते हैं? अ सेट हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, सॉरी सेम एलिमेंट, ध्यान रखना सेम एलिमेंट। इक्वल, इक्वल में सेम एलिमेंट, और इक्विवेलेंस में होता है सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। तो दो चीजें हैं यहां, इक्वल और दूसरा क्या है, इक्विवेलेंस। सेकेंड वन इज इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस और इक्वल, इक्वल में क्या होता है स्टूडेंट, सेम एलिमेंट। मतलब ये हुआ ए कोई सेट है 1 2 3 4, बी कोई सेट है 2 1 3 4। आप देख रहे होंगे इसके अंदर भी 4 हैं, इसके अंदर भी 4 हैं। बात 4 की नहीं, बात है 1 2 3 4 है, और यहां भी 1 2 3 4 है। मैंने जानबूझ के आगे पीछे लिखा है, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट होने सेम एलिमेंट चाहिए स्टूडेंट। सपोज पापा मम्मी और दो ये चिंटू मिंटू, दो भाई बहन तुम्हारे, तो ये क्या है, सेट है। यहां मैंने मम्मी को पहले रख दिया पापा। भाई हो सकता है ना तुम्हारे घर में मम्मी की पावर ज्यादा चलती हो, कई घरों में ऐसा होता है ना पापा सॉलिड होते हैं, पापा की चलती है, कई घरों में मम्मी सुनो जी तुम साइड हटो मैं देखती हूं। इट मीन्स व्हाट कि तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है तो सेम एलिमेंट ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, इक्वल। ध्यान रखिएगा दोनों में बहुत सिमिलरिटी है। यहां मैंने बोला है सेम एलिमेंट, और यहां बोलेंगे सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। मतलब क्या हुआ, अगर एक कोई सेट है 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट है, और बी कोई सेट है सपोज 5 6 7 8। आप देख रहे हैं इसमें भी 4 एलिमेंट हैं, इसमें भी 4 एलिमेंट हैं, शक्लें अलग अलग हैं, तो हम बोलेंगे इसको इक्विवेलेंस है। और अगर शक्लें भी सेम मैच कर जाएं तो इक्वल है। जैसे अगर आप हैं और आपका कोई दोस्त है, किसी बात को लेकर अगर थोड़ा सा पंगा हो गया, आप अपने दोस्त से कहते हैं भाई ढंग में रह ले, मेरे घर में 5 लोग हैं हम, तो वो भी कहता है कम नहीं है, हम भी 5 हैं, उसके घर में भी 5 हैं और आपके घर में भी 5 हैं, तो दोनों क्या हैं, इक्विवेलेंस हैं। अगर इतना बड़ा इत्तेफाक हो जाए कि उसके पापा निकले और आपके पापा निकले, दोनों की शक्लें सेम, जुड़वा, ऐसा केवल फिल्मों में होता है। मम्मी सेम, बच्चे सेम, सेम फैमिली, जुड़वा फैमिली, तो फिर क्या हो जाएगी, वो इक्वल हो जाएगी। तो स्टूडेंट बता सकते हैं आप इक्वल क्या होता है, इक्विवेलेंस क्या होता है। जैसे अगर मैं आपको ऐसे मैथमेटिक में तुम्हारी बुक का ही क्वेश्चन है, अगर मैं कहूं x z x बिलोंग्स टू अल्फाबेट ऑफ वर्ड, कोई वर्ड ले लेते हैं फॉलो, और बी कोई सेट है सेम x z x वर्ड वॉल्व। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था, इसको देख के तो ऐसे लग रहा है अजीब सा। अगर मैं ए सेट को, ये हमारा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, अगर मैं इसको आपको रोस्टर फॉर्म में बनाने को कहूं, रोस्टर फॉर्म याद होगा आपको, यानी इसके एलिमेंट्स को अलग अलग लिखना। मैंने भी बताया था रिपीटिशन नॉट अलाउ, एक चीज को 2 बार नहीं लिखना है। तो पहला क्या है इसके अंदर स्टूडेंट एफ, उसके बाद क्या है ओ, उसके बाद एल, ये कॉमा से हम सेपरेट करते हैं, कॉमा लगाते हैं। दोबारा एल है तो नहीं लिखेंगे, दोबारा ओ है नहीं लिखेंगे, डब्ल्यू यस डब्ल्यू लिखेंगे। ये ए सेट हो गया। और बी कितना है स्टूडेंट, बी है हमारे पास डब्ल्यू ओ एल एफ, देख रहे हैं सारे एलिमेंट वही हैं, बस आगे पीछे है, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, होना वही चाहिए। तो अगर सेम है तो ये दोनों सेट क्या होंगे,
इक्वल सेट होंगे। तो आप बता सकते हैं इक्वल सेट क्या होता है, इक्विवेलेंस क्या होता है, कब फाइनाइट होता है, कब इनफाइनाइट होता है, कब नल सेट होता है। तो इसके बेस पे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इजीली। अब देखिएगा, आप चाहे आर्ट साइड में जाना चाहते हैं, कॉमर्स में, अभी जितना मैंने पढ़ाया देखेंगे आप डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ने की कोशिश करिए, जानने की कोशिश करिए है क्या, कहां यूज करते हैं, तो आपको यकीन मानिए बहुत इजीली समझ में आएगा। अगर कहीं अटकते हैं आप एक्सरसाइज करने में, तो आप एक बार फिर सुनिएगा वीडियो को और फिर करने बैठिएगा। पूरी वीडियो देखना और पूरा एक्सरसाइज करना, साथ साथ वीडियो देखने के जस्ट बाद एक्सरसाइज करना। वो एक्सरसाइज कहां मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो उसके बाद आप देखेंगे कि आप ये एक्सरसाइज पूरी कर पाएंगे। एक्सरसाइज 1.2, अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पे, और ये सारे असाइनमेंट मैं आप लोगों को देता रहूंगा। एक और रिक्वेस्ट यार, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आप लोगों को ऐसा कंटेंट, ये सारे वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहें। और स्टूडेंट, हर बच्चे ने प्रॉमिस करना है अपने एक दोस्त को या 2 दोस्त को कंफर्म ये वीडियो शेयर करनी है। और ध्यान रखना, लाइक ही नहीं करना, वहां एक वर्ड लिखा होगा सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करना है, और बेल आएगी, बेल का आइकन आएगा, उसको प्रेस करना है। वहां ऑप्शन आता है ऑल या पर्सनलाइज, तो ऑल कर देंगे। ऑल करने का बेनिफिट क्या होगा, आपके पास सारा कंटेंट आता रहेगा। और मैं मटेरियल, फ्री स्टडी मटेरियल आप लोगों को देता रहूंगा। अगर आपके पास बुक्स नहीं है, नो प्रॉब्लम, क्वेश्चंस उसके सॉल्यूशन भी मैं आप लोगों को सारा डिस्क्रिप्शन में देता रहूंगा। अभी फिलहाल मैं पहले एक्सरसाइज दूंगा, उसके बाद सॉल्यूशन भी दूंगा। लेकिन प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। यकीन मानिए आपका बेनिफिट होगा, आपके दोस्त का बेनिफिट होगा, क्योंकि डिस्कशन होगा, आप लोग कैलकुलेशन डिस्कस कर पाओगे, कैलकुलेशन कर पाओगे। अच्छे से एंजॉय करिए इस टाइम पीरियड को। स्टे योर होम, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, सबक खैर।